हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अलेक्जेंडर सीक्रेट का अपना पार्ट 4, जिसमें कि हम पिछले वाले पार्ट में जो आइवरी क्यूब्स मिली थी वहाँ तक पहुँचे थे कि आइवरी क्यूब्स जो एलिस अपने बैग में रख के लेके आई थी उसको कैसे उसको डेसिफर करना है उस क्यूब्स को, और उस क्यूब में ऐसी क्या बातें लिखी थी जिसको कि लेके ये लोग बड़े परेशान थे। विजय, कॉलिंस, राधा, शुक्ला जी और एलिस इटसेल्फ को, वो तो खुद ही उस पूरे एडवेंचर से होके आई थी वहाँ पे। तो देखते हैं इस वाले एपिसोड में क्या वो उसको डेसिफर कर पाते हैं या वो क्या उसमें ऐसे इंस्क्रिप्शंस थे जिसको पता कर पाते हैं कि ये क्या है मामला पूरा। और उधर इमरान किदवई जो आईवी हेड हैं वो क्या इंफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं अपनी इंडियन टास्क फोर्स के लिए, जिसके कि मेंबर हैं विजय, कोलिन जो इसके ऑलरेडी मेंबर हैं, राधा और शुक्ला जी। तो उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेके आने वाले हैं, उनको क्या बताने वाले हैं वो अपने आगे अपनी जो उनकी मीटिंग होने वाली है। तो इसी बीच में जो जूनागढ़ फोर्ट में विजय, कोलिन और ये एलिस और राधा शुक्ला जी बैठे हुए हैं, और एलिस जो है वो क्यूब लेके आती है और वो क्यूब लाके वो टेबल पर रख देती है सामने। और सभी लोग देख के मतलब उसको बड़ा आश्चर्यचकित है, क्योंकि आइवरी क्यूब से, और आइवरी क्यूब्स मैसेडोनिया में उस ज़माने में आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले, जबकि उस एरिया में कहीं पे भी कोई भी हाथी नहीं हुआ करते थे। एलिफेंट्स वर नो वेयर इन दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, होते ही नहीं थे हाथी। तो वहाँ पे ये आइवरी क्यूब्स कैसे आया, मतलब हाथी दांत का बना हुआ वो क्यूब्स कैसे आया, ये बड़ा सोचते हैं। और वो भी वो भी ओलंपियास की जो टॉम्ब है, ओलंपिया की जो कब्र है, उसमें से उनको मिलता है वो एलिस को, जो वो अपने साथ में जो लास्ट जो उनका जो वो था एक्सकेवेशन जो कर रही थी वहाँ से वो उसको लेके आती है। तो सब लोग उसको देख के हैरान है। तो कोलिन उसको उठा के देखता है और वो जो क्यूब है वो बेसिकली वही जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक हड्डी टाइप की लगती है वो देखने में, पुराने ज़माने की, जो कि काफ़ी ओल्ड है, लेकिन वो आइवरी क्यूब है। उसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे हैं। कोलिन देखता है, वो बोलता है बोले इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। एलिस भी उठा के देखती है तो वो समझती है अरे इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कौन सी लैंग्वेज है, मतलब दिस इज़ नो अननोन टू अस, मतलब ऐसी कोई भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तभी शुक्ला जी रिक्वेस्ट करते हैं क्या मैं क्यूब देख सकता हूँ, एलिस को बोलते हैं। बोले हाँ भैया, बोलते हैं हाँ क्यों नहीं शुक्ला जी, आप देखिए ना क्या है। तो शुक्ला जी उठाते हैं। शुक्ला जी के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूँ, शुक्ला जी बेसिकली एक प्रकार के एक भाषाविद हैं, जिनको कि मतलब बहुत सारी एंशिएंट जो लैंग्वेज होती हैं इंडिया की, उसके बारे में उनको बहुत सारा अनुभव है और उसको वो ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वाली जो सीरीज़ थी हमारी, स्पेशली महाभारत सीक्रेट वाली, तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने जो है वो डेसिफर करी थी, जिसमें कि ट्रांसलेशन का जो सपोर्ट है वो पूरा शुक्ला जी ने प्रोवाइड किया था। तो वो शुक्ला जी उठा के देखते हैं क्यूब्स को, तो बोलते हैं अरे ये तो ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ब्राह्मी मतलब बेसिकली एक पुरानी लैंग्वेज है, संस्कृत की एक पुरानी भाषा होती है। तो मतलब ये क्या क्यूब इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, ये लोग विजय बोलता है। तो बोले मतलब ये इंडिया से जो क्यूब ओरिजिनेट हो गए वो इतनी दूर ग्रीस में, और वो भी मैसेडोनिया में, वहाँ पे उसकी ओलंपियास की कब्र में मिल रहा है, ये क्या राज है, मतलब थोड़ा सा अजीब बात लगती है। तो एलिस जी बोलती है ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो राधा बोलती है बोले पापा एक बार आप पढ़िए ना इसको, आप ठीक से क्या लिखा है इस क्यूब्स में। तो क्यूब्स में बेसिकली 6 फेस हैं, 6 साइड पे उसमें इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं अलग अलग तरह के। तो शुक्ला जी पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं उसको पढ़ने की। शुक्ला जी बताते हैं कि इसमें कुछ अजीब टाइप से रिडल्स टाइप की लिखी हुई है, मतलब कुछ क्लियर कट मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ लगता तो है ये इंडियन ओरिजिन की हो सकती है, क्योंकि कहीं पे इन्होंने सूर्य का जिक्र है, कहीं शिवा के सेफ्ट का जिक्र है, यानी भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में कुछ बात लिखी हुई है, और कहीं पे शुक्र के बारे में लिखी हुई है। शुक्र के बारे में बताते हैं शुक्ला जी कि शुक्र बेसिकली प्रकार से जो दानवों के जो देवता थे या दानवों के जो ऋषि थे, शुक्राचार्य, उसके बारे में बताते हैं कि महाभारत की कहानी है, शुक्राचार्य को जो है संजीवनी विद्या प्राप्त थी, और जो भी राक्षस जो है देवताओं के साथ में युद्ध में अगर मर जाते थे तो उनको संजीवनी विद्या से वापस से उनको जिंदा कर देते थे शुक्राचार्य। तो उसके बारे में बताते हैं कि शुक्र का ऐसे जिक्र है हमारे इंडियन माइथोलॉजी में। पाताल का भी जिक्र किया है इसमें कहीं पे, मतलब इस क्यूब्स में। तो वो ऐसे बात है कहीं ना कहीं इसका जो है वो ओरिजिन या मतलब इसका लिंकेज इंडिया से है। तो बड़े हैरान है कि मतलब कि इतनी दूर ग्रीस से और ये सब क्या है लिंक, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको, बड़े पजल्ड हैं सारे लोग इस चीज़ को लेके। और इससे पहले जो है विजय ने अपने जो फोर्ट है उसका, जूनागढ़ का जो फोर्ट है, उसके 5th फ्लोर पे एक रूम जो था उसमें वो बहुत समय बिता रहा था। वो उसमें क्योंकि उसके पिताजी और माता पिताजी के कुछ सामान थे, तो उसकी जो फाइलें थी वो उसको ढूंढ रहा था विजय। तो विजय को उसी दौरान एक फ़ाइल, और ऐसी ढूंढते एक फ़ाइल मिलती है। वो अपने पिताजी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। कोई विजय के पिताजी की जब डेथ हुई तो विजय केवल 15 साल का था, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। वो एक रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे इंडिया के, विजय के पिताजी।
तो उनके सामान में उसको कुछ अजीब-ओ-गरीब टाइप की फ़ाइलें मिलती हैं, जिनमें भी कुछ अलग-अलग तरह से मतलब लिखा हुआ है KS1 KS2। तो वो ऐसी फ़ाइलें उसने देख के निकाल के रखी हुई थी, जिसमें कि राधा ने भी उसका सपोर्ट किया था उन फ़ाइलों को निकालने में। तो ऐसे करके निकाल के रखा था बहुत सारी फ़ाइलें विजय ने। और तभी जो है इमरान किदवई आते हैं, वो आके बताते हैं, पूरी टीम को ब्रीफ़ करते हैं, क्योंकि उनकी टास्क फ़ोर्स के साथ में मीटिंग हुई थी पैटरसन के साथ में। पैटरसन यानी यूएस में जो टास्क फ़ोर्स का हेड है, जो उसने जो पैटरसन के साथ में मीटिंग हुई, तो बताया कि भाई ऐसे-ऐसे टाइटन फार्मास्यूटिकल्स है, वहाँ पे आग लगी थी और उस आग में बहुत सारे कॉर्पसेस यानी डेड बॉडीज़ प्राप्त हुई वहाँ पे उसके बेसमेंट में, और उनमें किसी अजीब टाइप का कुछ इन्फेक्शन है, जो वो उसने पैटरसन से डिस्कस किया था लास्ट वाली हमारी एपिसोड में। तो वो सब बताता है पूरी कहानी कि बोले इस तरीके से हम उसके मालिक को ढूंढ रहे हैं। कोई पाहवा करके उसका मालिक है उस जगह का, जहाँ पे ये फैक्ट्री थी, जहाँ ये रिसर्च कंडक्ट की जाती थी, क्लिनिकल ट्रायल्स होती थी वहाँ पे। और ये एक यूएस कंपनी है जिसका कि यूएस में ऐसे लिंक है, और वहाँ पे इसके जो मालिक हैं वो कर्ट वॉलिस करके है। तो दादा वो जो एलिस बोलती है कर्ट वॉलिस, तो को मैं जानती हूँ, बताती है वो ऐसे बताती है कर्ट वॉलिस नहीं तो हमारे पूरे एक्सपीडिशन को, जो हमारा एक्सपीडिशन चल रहा था ग्रीस में, जो खुदाई का जो अभियान चल रहा था, जो हमने टॉम आइडेंटिफाई की थी जो ओलंपियाज़ की, वो कर्ट वॉलिस की जो आर्कियोलॉजिकल ट्रस्ट है उसने ही पूरी फंड की थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे इमरान किदवई सोचता है कि मतलब कि ये क्या रिलेशन है, मतलब कि अचानक से वहाँ टाइटन फार्मास्यूटिकल में आग लग रही है और उसका लिंक जो है कर्ट वॉलिस से मिल रहा है, और कर्ट वॉलिस के मिल रहा है, और एलिस यहाँ पर उसी दौरान पहुँची हुई है। तो थोड़ा सा सस्पिशंस उसको लगता है इमरान किदवई को। फिर भी इमरान किदवई सारे जो मेंबर्स को सबको ब्रीफ कर देता है, पूरी बात बताता है कि भाई इस तरह का केस आया है, ऐसा लगता है कोई बायो टेररिज्म का केस है, इस तरह के बारे में वो बताता है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन है क्या मामला पूरा, अभी लगता है बायो टेररिज्म का केस लग रहा है। NIV पुणे और CDC अटलांटा में भी सैंपल्स गए हुए हैं, तो उसकी फाइनल रिपोर्ट आना बची हुई है। कुछ सस्पिशियस इसमें एलिमेंट है, बायो टेररिज्म का एंगल दिख रहा है, ऐसा करके वो इनको ब्रीफ करता है पूरे टास्क फोर्स को। और फिर वो टास्क फोर्स के मेंबर कोलिन को बोलता है कि मैं एलिस को थोड़ा सा और अलग से मैं और समझना चाहता हूँ, कहीं इसका कुछ सस्पिशन है मुझे, तो मैं थोड़ा सा और अलग से इंटरोगेट करना चाहता हूँ। तो वो अलग से एलिस को इंटरोगेट करता है, और इसी बीच में अपनी टीम को भी उधर लूप में लेता है, बताता है अपनी IB टीम को कि भी ऐसे है, कर्ट वॉलिस के बारे में इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड चेक कराता है पूरा, और एलिस के बारे में बैकग्राउंड चेक कराता है। तो एलिस को सब बताती है कि वो किस तरह से वो कर्ट वॉलिस से मिली और क्यों वो इस तरह के अभियान में जुड़ी। बताती है कि मेरा जो रुझान था वो ग्रीस की और मैसेडोनियन जो सभ्यता थी, स्पेशली ग्रीक कल्चर था, उसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा स्टडी है और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब मुझे ये मौका मिला जो कर्ट वॉलिस की जो फाउंडेशन थी, आर्कियोलॉजिकल फाउंडेशन की, इस तरह का एक्सकवेशन करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे लीड आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पे वहाँ पे चुना, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया उनके ऑफ़र को। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे ये कुछ स्टार वॉर्स और पीटर नाम के जो लोग थे, उन्होंने इस तरह का जो पूरा वो किस चीज़ की तलाश में थे मुझे समझ में नहीं आया। शायद वो क्यूब की तलाश में ही थे, जैसा कि विजय ने ऐसे लास्ट एपिसोड में ऐसे हमने समझा कि वो आइडेंटिफाई करता है कि ये वो लोग जो जरूर होना हो सके। वो केवल उनको पता था कि वहाँ पे इस तरह का कोई क्यूब है उस टॉम में, उसी के उसमें थे। तो वो स्टार वॉर्स और पीटर के फ़ोटो वगैरह सब जो है वो उसको जो IB हेड है इमरान किदवई उनको दे देती है, और इमरान काफ़ी कुछ सेटिस्फाइड है विजय की और उसकी एलिस की बातों से, तो वो करता है। तो फाइनली वो फिर आके वापस से टास्क फोर्स की से मिलता है, और जब एलिस के अलग से मिलने के बाद, और बोलता है कि एक काम करना पड़ेगा हमें, को ये समझ में नहीं आ रहा था, क्लू नहीं मिल पा रहा है, कैसे इसको कहाँ से शुरुआत करें इस केस के लिए। और तभी उसके बाद एक फ़ोन आता है, उसमें पता चलता है कि जो पाहवा इसको वो लोग ढूंढ रहे थे, जो उस फैक्ट्री का मालिक था, या कह लीजिए क्लिनिकल ट्रायल्स जहाँ होती थी उस जगह का मालिक था, उसकी डेड बॉडी मिली है, उसका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। वो बोलता है, जो इमरान किदवई बोलता है, यार ये हमारी लीड एक और हाथ से निकल गई, अब हम कैसे पहुँचें आगे तक। तो फिर वो तय करते हैं कि क्यों ना हम जो टाइटन फार्मास्यूटिकल का जो इंडियन हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, वहाँ डॉक्टर वरुण सक्सेना जो CMO है उसके साथ में हम मीटिंग करते हैं। और राधा बोलती मैं भी चलूँगी उस मीटिंग में। तो बोलता है कि इमरान किदवई बोलते हैं कि नहीं आप मत चलो, आप एज ए रिपोर्टर आप जा सकते हो वहाँ पे, और लेकिन मैं वहाँ पे रहूँगा आपके साथ में बैकअप के लिए। मैं उसके CEO के साथ में मीटिंग करूँगा उसी दौरान, तो आप जब जाओगे तो उसी दौरान मैं CEO के साथ में उसी कैंपस में रहूँगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको नहीं बतानी है कि हमें क्या मिला था वहाँ पे, और हमने अभी तक इसको पब्लिक नहीं किया है ये पूरी जानकारी को, कि वहाँ पे आग लगी थी, वहाँ पे इतनी सारी डेड बॉडीज़ मिली थी, या कुछ स्पेशल जो वो लोग कोई क्या टेक्निकल ट्रायल्स कर रहे थे, कोई बैक्टीरिया वायरस, इसके बारे में कुछ भी आपको नहीं बताना है, ऐसा उसको ब्रीफ करता है। और वो दोनों निकल जाते हैं गुड़गांव के लिए, स्पेशली आपने उसके लिए
टाइटन फार्मास्यूटिकल गुड़गांव हेडक्वार्टर के लिए। और ये कहानी वापस से जो है वो 326 बीसी मैसेडोनिया में पहुंचती है स्टोरी वापस से, जहाँ पर मैसेडोनिया में जो अलेक्जेंडर की जो मदर हैं ओलंपियास के पास एक शख्स मिलने आता है, और वो शख्स जो है वो बहुत लंबी यात्रा करके आया हुआ है ईस्ट साइड से, ईस्टर्न वर्ल्ड से यात्रा करके आया हुआ है, जिसको कि ग्रीक वाले लोग एंड ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे, वहाँ से यात्रा करके आया हुआ है। और वो थोड़ा सा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, और वो ओलंपियास से मिलता है, तो ओलंपियास वो के साथ में वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि मतलब ओलंपिया उसके लिए कुछ भी नहीं है, जबकि वो तो एक पूरी क्वीन थी, महारानी थी वहाँ की पूरी मैसेडोनिया की उस ज़माने में, जब अलेक्जेंडर के ज़माने की तो महारानी थी। तो लेकिन वो उसका बिहेवियर बड़ा डिफरेंट है, तो वो बोलती है कि तो उसको लगता है कि ये कुछ खास आदमी है, ये कुछ खास बात है इसमें, तो वो उससे ऐसी बातें होती हैं उनकी आपस में, अलग अलग वर्ल्ड के बारे में बात होती है। तो वो बोलता है कि आपको जानकारी नहीं है कि आप जो समझते हो कि ग्रीक जैसी सभ्यता और कहीं नहीं है, तो आप इस धोखे में हो, आपको पता नहीं है कि इससे भी बड़ी सभ्यता और इससे भी बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता, आप जिसको एंड ऑफ द वर्ल्ड बोलते हो, उसके आगे और उससे बहुत आगे तक सभ्यता विकसित है, आपको जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो वो बोलती है, ऐसे आप कैसे बोल सकते हो इस बात को, मतलब इस तरीके से, मुझे आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो बोलती है आप कोई भी होगे, आपको जानकारी नहीं है कि जो हमारे जो देवताएँ हैं देवता हैं उनके पास किस तरह की पावर्स हैं, किस तरह की शक्तियाँ हैं। जबकि अब ओलंपियास के दिमाग में, या कह लीजिए जो अलेक्जेंडर के दिमाग में शुरू से ही जो है भगवान बनने की चाहत थी, और जब वो जूस दो अम्मोन टेम्पल गए थे कैलेस्थेनिस के साथ में और यूमेनिस के साथ में, तब उसके वहाँ के जो प्रीस्ट था उसने बोला था कि तुम तो भगवान के पुत्र हो। तब से उसको लगने लगा था ओलंपियास को कि मैं अपने पुत्र को रियल गॉड बनाना चाहती हूँ, रियल गॉड बन जाए तो ये मतलब इमोर्टल हो जाएगा हमेशा के लिए, इसके जाना जाएगा। तो वो पूछती है, ऐसे कौन से भगवान है तुम्हारे, ऐसा क्या है पावर। तो वो बोलता है कि आप समझोगे नहीं इस चीज़ को, ये आपके समझ से बहुत ऊपर की चीज़ है। तो लेकिन फिर भी आपके प्रूफ के लिए, आपके उसके लिए, विश्वास के लिए मैं आपको कुछ देता हूँ, आपको मैं एक उपहार देता हूँ। अगर लेकिन ये उपहार भी ऐसा नहीं है कि इस उपहार बहुत आसानी से आप इसको प्राप्त कर सको, ये जो भी जाएगा इसमें जी जान लगाना पड़ेगा, मतलब मौत की बाजी है, जरा सी भी गलती हुई जान गई, इस तरह की चीज़ है। तो उसको एक पर्चमेंट देता है, पर्चमेंट यानी समझ लो कि एक पुरानी जो कह लीजिए स्किन टाइप की, स्किन कह लो, एक पतला सा कपड़ा होता है, उसके ऊपर जो है वो एक कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, बहुत सारे वर्सेस लिखी हुई हैं उसके ऊपर, वो देता है। और साथ में वो क्यूब देता है उसको, जो आइवरी क्यूब्स देता है। तो वो देखती है, वो बोलती है कि वो देखती है क्यूब्स और पर्चमेंट देखती है, तो बोलती है क्यूब में जो लिखा है वो तो आप नहीं समझ पाओगी, क्योंकि ये मेरे जो हमारे से पहले के जो और भी जो मेरे जो कह लीजिए सीनियर्स कह लो उनको, या जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनकी तरफ से है। और ये जो क्यूब है बेसिकली ये आपको समझ में, इसलिए मैंने इसके जो पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं इनको मैंने आपकी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में जो है मैंने ट्रांसलेट करके इसमें लिख दिया है, जिससे कि आपको इसको समझने में आसानी हो। तो वो उसको वो रख लेती है उसके साथ में, और वो ले लेती है। लेकिन ये जो सीक्रेट है, आपको ये भगवान का जो सीक्रेट है, ये आपको सिंधु नदी के पास जो है, जिसको आप एंड ऑफ द लैंड बोलते हो, या जहाँ पे धरती ख़त्म हो जाती है उसको बोलते हो, वहाँ मिलेगा। और उसके लिए उतनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि बहुत सारी मतलब परेशानियों से भी जूझना पड़े, और तो डेथ भी हो जाए जो भी इसकी यात्रा में जाए। तो ऐसा वो बताता है उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही वो गॉड ऑफ द सीक्रेट मिल जाए उनको, तो उसको वापस से तुरंत अपनी जो होमलैंड है यानी मैसेडोनिया वापस आना है, उसके आगे कोई भी जो है वो अभियान नहीं चलाना है, क्योंकि अलेक्जेंडर ऑलरेडी कई सारे अभियान पर निकला हुआ था, उसको तो पूरा वर्ल्ड जीतना था, उसके अभियान पर निकला था। लेकिन वो जो बाबा है, वो जो ईस्टर्न साइड से जो बाबा आया है, उसने साफ साफ बोला कि आपको इस बात का खास ख्याल रखना है, वहाँ से उसको वापस लौटना है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ना है किसी भी कंडीशन में, आगे बढ़ने का मतलब है विनाश। तो ऐसा करके वो चेतावनी देता है और समझाता है कि ये कोई छोटा मोटा एडवेंचर नहीं है, ये बहुत बड़ी जर्नी होने वाली है, ये बहुत ख़तरनाक जर्नी होने वाली है। तो ऐसे करके ओलंपिया उसको रख लेती है, और उसको और वो सोचती है कि मैं चलो अब मेरा जो बेटा है वो आगे चल के, मतलब बेटा जो है वो असली गॉड भी बन सकता है। इस तरह से उसको लगता है कि ऐसी मुझे पावर मिल चुकी है। और यहाँ हमारी स्टोरी वापस से वर्तमान में आती है, और वो टाइटन फार्मास्यूटिकल पहुँचते हैं, इमरान किदवई और राधा जो है वो डॉक्टर वरुण सक्सेना के साथ में उसका इंटरव्यू फिक्स
पहले से ही कर दिया था इमरान किदवई ने अपने सोर्सेज के थ्रू। तो वो इंटरव्यू में बैठी हुई है डॉक्टर वरुण सक्सेना के साथ में। डॉक्टर वरुण सक्सेना को पूछती है कि बोले हमें पता लगा कि आपकी जो क्लिनिकल ट्रायल्स की जो फैक्ट्री थी वहाँ पे दिल्ली वाली, उसमें कुछ आग लगी और वहाँ पे काफ़ी मतलब मिस्टीरियस टाइप की आपके यहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं। डॉक्टर वरुण सक्सेना बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं वो एथिकल होती हैं, एज़ पर अप्रूव्ड बाय जो गवर्नमेंट की जो संस्था है, जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू अप्रूव्ड होती है हमारी सारी एक्टिविटी। हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते और सब हमारी वैलिड हैं। और हमारे यूएस के जो संस्था है उसकी तरफ से जो भी नए ड्रग्स जो हैं उसके लिए हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, जो लेजिटिमेट ट्रायल्स हैं हमारी सारी, वो इस तरह से बताता है उसको। तो राधा उसको और कुरेदने के लिए उसको बोलती है कि नहीं, हमें तो पता चला है कि वहाँ पे कुछ बॉडी पाई गई है। तो वरुण सक्सेना थोड़ा हैरान रहता है कि इसको कैसे पता बॉडी पाई गई, कोई ये इन्फॉर्मेशन जो है आईबी ने लीक नहीं करी थी मीडिया में किसी भी तरीके से। तो थोड़ा सा सतर्क होता है। तो वो बोलता है कि बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, आपको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, ऐसा करके वो डिनाई करता है राधा की बात को। तो राधा उसको थोड़ा सा एक्साइटेड में आके और ज़्यादा बोलने लगती है और बोलती है कि बोले पता चला कि वहाँ तो कुछ आप ऐसी मिस्टीरियस ट्रायल्स कर रहे थे उन सब्जेक्ट्स के ऊपर कि जो कि वायरस और बैक्टीरिया से संबंधित कुछ मामला है। तो वरुण सक्सेना थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब उसको लगता है और सरप्राइज़ होता है कि बोले इसको कैसे पता है एज ए रिपोर्टर सारी चीज़ें। तो वरुण सक्सेना उसको धमकी भरे अंदाज में बोलता है, बोले आप समझ नहीं रही हैं कि जब जिन लोगों ने आग लगाई है वो कितने ज़्यादा मतलब ख़तरनाक लोग हो सकते हैं, आपकी जानो खतरा हो सकता है। आपके जो अखबार के मालिक हैं या आपके जो मीडिया के जो मालिक हैं उनको समझाइए कि इस केस में ना पड़ें, इसमें कंपनी की रेपुटेशन जुड़ी हुई है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरह की खबरें मतलब ना प्रिंट करें, ना ही इसमें पढ़ें। इस मामले में ये बहुत ही डेंजरस मामला है। मतलब उसको प्यार से उसको बेसिकली धमकी टाइप की देता है वो राधा को। और तो राधा समझ जाती है कि ये मतलब किस तरह से मुझे धमकाने की बात कर रहा है। तो राधा उससे इस तरह क्वेश्चन करती है, लेकिन वो समझ जाती है कि ये मामला क्या है। और यहाँ पे उनकी मीटिंग ख़त्म होती है और राधा वहाँ से निकल जाती है। इधर जैसा मैंने बताया कि जूनागढ़ फोर्ट में विजय को जो है एक अपने पिताजी के उसमें से कुछ फाइलें मिलती हैं जिसमें केस 1 केस 2 टाइप से कुछ लिखा हुआ था, जो कि राधा के साथ में उसने लास्ट टाइम ढूंढी थी। तो वो फाइल जो है वो विजय जो है वो अपने रूम में बैठ के स्टडी कर रहा है, अपने स्टडी रूम में बैठा है और वहाँ वो फाइल स्टडी कर रहा है और उसको बहुत सारी कुछ रोचक चीज़ें उसमें निकल के आ रही हैं, पता लग रही हैं। तो वो इंटरनेट से भी सर्च कर ले रहा है, एक जानकारी निकाल ले रहा है। और इधर कोलिन और एलिस जो है वो बैठे बैठे मतलब वो हो रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि मतलब विजय ऐसा क्या कर रहा है कि मतलब ये बता नहीं रहा हमें। तो कोलिन जाकर उसके नॉक करता है उसके रूम में, वो पूछता है बोले यार क्या हुआ, क्या मामला है। तो विजय बोलता है ठीक है अंदर आओ, बोले कुछ मैं आपको एक बड़ी सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बड़ा एक नई जानकारी मुझे मिली है। तो बोलता है कि शुक्ला जी को और बुला लो, एलिस को भी बुला लो। तो शुक्ला जी, एलिस और कोलिन जो है वो स्टडी में बैठते हैं। तो विजय जो है बताता है उनको कि यार एक ये पिताजी के उसमें मुझे ना एक एनवलप मिला, उस एनवलप के अंदर जो है कुछ जो जानकारी मिली उसमें कोई फुलर नाम का पर्सन है जिसका कि फुलर ने कुछ ट्रांसलेट किया हुआ है। और ये जो ट्रांसलेशन है वो बेसिकली ह्यूमनिज़ का कोई सीक्रेट जर्नल है, वो ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा फिलाडेल्फिया के कॉलेज में एक जो उसका क्यूरेटर था, उसने कुछ एनवलप जो है वो पोस्ट किए थे 1992-93 में, जो मैंने स्टोरी फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में मैंने बताया था उसके बारे में। तो वो कहीं विजय के फादर कोई तो नहीं उसने कुरियर किए थे या फुलर का कोई संबंध है। तो वैसे ही वो विजय बता रहा है शुक्ला जी को और कोलिन को कि बोले ऐसे कर कोलिन और एलिस को किस तरह के मिले। तो कोलिन पूछता है यार ये ह्यूमनिज़ कौन है। तो ह्यूमनिज़ के बारे में बताता है कि ह्यूमनिज़ के बारे में मैंने पूरा पढ़ा। तो ह्यूमनिज़ जो है बेसिकली कमांडर था अलेक्जेंडर का, जो कि अलेक्जेंडर की डे टू डे डायरी मेंटेन करता था। और उसमें उसने बहुत सारी बातें लिखी हैं उसके सीक्रेट जर्नल में। उसने लिखा है कि जो डीड्स ऑफ अलेक्जेंडर जो बुक थी कैलेस्थेनीज़ की, उसके भी बहुत सारे पेजेस जो है उसने निकाल लिए थे उस दौरान, और उसको उसने अपनी सीक्रेट डायरी के अंदर मेंशन किया हुआ था। तो उसमें वो कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहा है कैलेस्थेनीज़ जो अपना सीक्रेट जर्नल है। जो पेपरस लीव्स जो लास्ट टाइम मिली थी, जो बताया था मैं, आप जो फोटोकॉपी करके उसने कुरियर की थी क्यूरेटर ने, तो वो जो पेपरस की जो फ़ोटोकॉपी है वही फ़ोटोकॉपी बेसिकली विजय के हाथ में है इस समय। और वही जो ह्यूमनिज़ का जर्नल है उसके बारे में बात चल रही है इन लोगों की। तो ह्यूमनिज़ जो है उसमें बताता है कि बोले यार इसमें ना ह्यूमनिज़ जो इसमें जिक्र किया है ह्यूमनिज़ ने कि वो कुछ कैलेस्थेनीज़ को अलेक्जेंडर ने कुछ खास यात्रा के लिए भेजा था बैक्टीरिया में कि जंगलों में कुछ खास चीज़ लेने के लिए, और वहाँ से वो सक्सेसफुल लौट के आया। और फिर बताता है वो ह्यूमनिज़ जो है वो लिखता है कि वो
वो और अलेक्जेंडर जो है जब सिंधु नदी के पास गए थे तो बाकी सेना को छोड़ के दोनों चले गए, तो अलेक्जेंडर एक अंदर एक नीचे मतलब गहरी गुफा में गया है और मुझे भी ऊपर छोड़ दिया उसने। और जब वो बाहर आया तो उसका पूरा जो स्ट्रैप्स वगैरह थे वो गीले थे और उसके चेहरे पे एक अलग ही भाव था। और मुझे लगा कि कलश के मतलब ये मतलब बिल्कुल ही एक भगवान टाइप का मतलब बन गया है, ऐसा ह्यूमनीज़ ने अपने उसमें लिखा है। लेकिन क्या चीज़ मिली थी इस बारे में कुछ भी उसने वहाँ मेंशन नहीं किया है। और साथ ही ह्यूमनीज़ लिख रहा है उसमें उस जर्नल के अंदर कि जो ओलंपियाज ने उसको एक डिस्क दिया था, एक मेटल डिस्क दी थी, एक अननोन मेटल की बनी हुई। उसको जब अभियान पूरा होगा, यानी जब वो उसको जो भी गॉड्स का सीक्रेट है अगर वो मिल जाएगा तो उस डिस्क को उसको हमेशा के लिए गायब कर देना है, उस डिस्क को वहीं दफना देना है हमेशा के लिए। उसके बारे में उस डिस्क मेटल डिस्क का वो जिक्र कर रहा है, वो बात कर रहा है, बता रहा है ह्यूमनीज़ जो है, ह्यूमनीज़ अपने जर्नल में लिखा है, विजय ऐसा उनको बता रहा है। तो एलिस और कोलिन बोलते हैं, एलिस बोलती है यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ह्यूमनीज़ का जर्नल कहाँ से आ गया, ह्यूमनीज़ का तो कोई जर्नल था ही नहीं, कोई हिस्टोरिकल कहीं पे, मैंने तो पूरी हिस्ट्री पढ़ी है ग्रीक की, बोले मैंने तो बहुत डिटेल अध्ययन किया है, उसमें तो कहीं कोई ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि ह्यूमनीज़ ने कोई सीक्रेट जर्नल लिखता था। तो विजय बोलता है ये कोई मैंने अपने आप ही बना लिया है, देख लो सामने। वो पढ़ती है, बोले इसमें तो जो क्रोनोलॉजी दी है इवेंट्स की तो लगभग मैच कर रही है, लेकिन हाँ ये बातें बड़ी डिफरेंट है। तो बोलती है अगर ऐसी कोई डिस्क होती तो वो तो फिर ओलंपियास की टॉम में हमें अगर वो क्यूब मिला है तो वो डिस्क मिल जानी चाहिए थी, मिल जानी थी। तो बोले लेकिन डिस्क तो कहीं कुछ मिली नहीं है, तो डिस्क किधर है? तो कहीं ये डिस्क की तो आगे बढ़ने की चाबी तो नहीं है, कहीं ये कोई की तो नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि जब वो क्यूब को डेसिफर कर रहे थे, क्यूब को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें, किस जगह से स्टार्ट करें। और जो उसके ह्यूमनीज़ के जर्नल हैं उसमें भी वो सारी की सारी 6 वर्सेस जो क्यूब्स में लिखी थी वो लिखी हुई हैं उसमें, उनके जर्नल्स में ह्यूमनीज़ के, और वो लगभग मैच कर रही हैं। बस केवल इतना ही फ़र्क है कि उसमें सूर्य देवता को कुछ और उन्होंने पुकारा है, ग्रीक देवता के तौर पे भगवान शिव का जो सेफ्ट है उसको पोसेडियन बताया है। इस तरह से कुछ चीज़ें उसमें उन्होंने ग्रीक के हिसाब से बदली हुई हैं उसके अंदर, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैच कर रही हैं उसकी जर्नल में, लेकिन वो डिस्क का कहीं पे जिक्र उस क्यूब में था नहीं। तो ये लोग सोचते हैं कि शायद कहीं ना कहीं ये डिस्क जो है ये रेफरेंस पॉइंट हो सकता है आगे बढ़ने के लिए, मतलब इसको जानने के लिए, इस पूरी मामले को, ये है क्या मामला, ये क्या लफड़ा है सारा का सारा, इसको जानने के लिए। तो वो जो डिस्क है, अब वो डिस्क है कहाँ, इसके बारे में कुछ पता उनको चल नहीं पा रहा है, ये क्या है मामला इस डिस्क का, कि वो डिस्क क्या है, क्योंकि ह्यूमनीज़ ने मेंशन तो करी है लेकिन कहीं पे डिस्क के बारे में कुछ है नहीं, कहाँ पे ढूंढे इस डिस्क को। तो अब देखते हैं आगे के स्टोरी में हमारी क्या उनको वो डिस्क मिल पाएगी। और इधर जो टाइटन फार्मास्यूटिकल में वरुण सक्सेना के साथ में राधा की मुलाकात हुई है, तो राधा का आगे क्या होगा भविष्य, और इमरान किदवई का भविष्य क्या होगा, और वो डिस्क क्या वो सच में डिस्क जो है वो रेफरेंस पॉइंट बनेगा इनकी आगे की जर्नी में। तो आगे हम समझेंगे इस स्टोरी में अलेक्जेंडर सीक्रेट की। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के। इसमें साइंस और हिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार जो है इसमें अमलगमेशन है, जिसमें कि आप समझ पाएंगे कि साइंस को कैसे यूज़ किया गया है इस कहानी के अंदर, कि कैसे ये सीक्रेट ऑफ गॉड्स के लिए बढ़ रही है कहानी आगे की तरफ। तो आगे समझते हैं इसको, इस स्टोरी को कैसे बढ़ती है ये आगे।